अपनी ताकत बहाल करे। बेकी अपने जूतों की तरफ देखती है और कहती है एक बार फिर मोबाइल नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं, मगर इसकी दोस्त इसे याद दिलाती है कि जूते तो पहले गिर चुके हैं। ये सुनते ही बेकी को अचानक हकीकत याद आती है। इसकी फ्रेंड तो पहले गिरकर मर चुकी थी। वो सिर्फ अपने डर और अकेलेपन की वजह से ये समझ रही थी कि इसकी दोस्त अब भी इसके साथ है। ये सच समझते ही बेकी फूट फूट कर रोने लगती है। तूफान तेजी से करीब आ रहा होता है। बेकी खुद को समेट कर लोहे की रॉड को मजबूती से पकड़ लेती है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। जब तूफान थमता है तो एक गिद्ध इसके पास आकर बैठ जाता है और इसके जिस्म को नोचने लगता है, लेकिन अचानक बेकी हरकत करती है और गिद्ध की गर्दन पकड़ लेती है। जाहिर है कि वो सिर्फ बेहोशी का ड्रामा कर रही होती है ताकि गिद्ध को पकड़कर इसका गोश्त खाकर अपनी ताकत वापस हासिल कर सके। ताकत हासिल करने के बाद वो रस्सी को मजबूती से बांधती है और नीचे उतरना शुरू करती है। जब रस्सी खत्म हो जाती है तो वो सेफ्टी लॉक खोलकर एक बड़ी छलांग लगा देती है और नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। वही जगह जहाँ इसकी दोस्त की लाश पड़ी होती है। वो गिद्धों को भगा देती है और फिर एक नया प्लान बनाती है। वो मोबाइल में मदद का पैगाम टाइप करती है और इसे अपनी सहेली के जूते के अंदर रख देती है। अपनी सहेली की लाश को देखकर इसके दिल में गहरा दुख और पछतावा होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए एक सख्त फैसला करती है। वो जूते को लाश के अंदर मजबूती से फिट करती है और पूरी ताकत से इसे नीचे धक्का दे देती है। 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई लाश एक कुशन की तरह काम करती है, जिससे मोबाइल महफूज रहता है। आखिरकार वो पैगाम कामयाबी से भेज दिया जाता है। रात होने पर रेस्क्यू टीम और पुलिस वहां पहुंच जाती है। तकरीबन 60 घंटों की इस खतरनाक इम्तिहान के बाद बेकी को जिंदा बचा लिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल ताकत इसकी हिम्मत में होती है, लेकिन बाद औक़ात जिंदा रहने की कीमत बहुत भारी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।